हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो ये आज दिन है शुक्रवार का और मैं सुबह गई थी पार्लर। तो देखो, मैंने अपना खुद से मेकअप करा था। तो ये देखिए, मैंने फर्स्ट टाइम अपना मेकअप स्वयं करा था। तो ऐसा आया था, पर मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने खुद किया है और ठीक ठाक रिजल्ट आया था। मतलब अच्छा लग रहा था देखने में, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। और मैं आ गई अभी घर और ये है काम का वक्त। तो अभी आपको दिखाती हूँ मैं। करीब बजे हैं 5। तो ये देखिए, अभी बजे हैं 5 और मैं शाम की क्लीनिंग, मेन बात तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा काम होता है शाम के वक्त और सुबह वक्त। तो सुबह उतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि शाम को होता है। वो दिखाती हूँ कि मेरी तो अभी मेरे हस्बैंड आए थे ड्यूटी से, तो मैंने उन्हें चाय बनाया और थोड़े से फ्रूट कट किए खाने के लिए। और इसके बाद मैं अब करूँगी अपना काम। और आज मेरा व्रत भी है, तो आज दिन है शुक्रवार का। तो थोड़ी सी थकान थकान भी फील हो रही है और तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। कमर में काफ़ी दर्द बन रहा था मेरी। मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन कुछ भी हो, काम तो करना पड़ता है। तो फटाफट मैं निपटाती हूँ अपने काम को और बाहर की हालत आपको दिखाती हूँ। आई मीन ऐसी हालत है ना, अभी पूरा दिन बच्चे सोफे में बैठे रहे, खेले हैं। और मेरे बड़े वाले बिट्टू की बहुत ज़्यादा तबीयत थोड़ा ख़राब लग रही है, बहुत फीवर है। तो उसकी भी मुझे ज़्यादा टेंशन है और क्या ही कर सकते हैं। तो मैंने अभी उसको डॉक्टर के यहाँ दोपहर को ले गई थी और डॉक्टर को दिखाई है। तो डॉक्टर बोला कुछ नहीं है, ज़्यादा लू लग गई है बच्चे को, इसीलिए उसको फीवर आ गई है। तो चलिए लगते हैं अपने काम में। तो ये हो गया है मेरा काम स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं सारे बर्तनों को इकट्ठा कर लूँगी, क्योंकि सिंक में जितने सारे बर्तन होंगे उन सबको मैं अच्छे से पानी से धो लूँगी। और ये जो मैंने तरबूज वरबूज काटे थे, उसके छिलके थे, उन सबको मैं अच्छे से छोटा सा डस्टबिन किचन में अपनी डाल के रख दूँगी। और इसके बाद जो भी खाना थोड़ा बहुत बचा है उसको मैं सब कटोरी में खाली करके रख दूँगी। तो थोड़ा ज़्यादा कुछ नहीं बचा था, थोड़ा सा चावल बचा था, थोड़ी सी ही दाल बची थी। तो ये देखिए, मैंने उसको रख दिया है। और टॉवल को पहले मैं अच्छे से धो लेती हूँ। जितना गंदा है पहले नॉर्मली मैं ऐसे सिंपल से पोंछ लूँगी। और बर्तन वाले स्टैंड भी, सॉरी, गैस के स्टैंड भी मैं धोने के लिए निकाल दूँगी। जो चक्कू छिल्ली है उन सबको भी मैं अच्छे से कपड़े से साफ़ करके रख लूँगी। और इसके बाद मैं अच्छे से हॉब को भी क्लीन करूँगी। और ये बनाना लाए थे, तो जो सुबह तो 12 थे, 8-9 बजे 12 थे, लेकिन शाम होते होते वो उसमें 1 में आ गए। और बच्चे घर पे हैं तो किसी बात को कह ही नहीं सकते। तो मेरी हॉब हो गई अच्छे से क्लीन, प्लेटफॉर्म भी क्लीन हो गया है, बर्तन धोने की तैयारी हो रही है। तो पहले मैं बाद में बर्तन धोऊँगी, पहले मैं फटाफट लगा लेती हूँ झाड़ू। तो सबसे पहले मैं अपने घर को क्लीन करूँगी, क्योंकि 6 थोड़ी टाइम में बज जाएंगे और ये शाम का वक्त है। तो 6 बज जाएंगे तो फिर झाड़ू नहीं लगा सकती, इसीलिए मैं सबसे पहले खौफ को क्लीन करके झाड़ू लगाने के लिए चली गई। तो मैं सबसे पहले किचन में अपनी अच्छी तरीके से झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है जब मैं कभी झाड़ू। और सबसे पहले मैं किचन से ही झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए, मैं अपनी किचन को एकदम अच्छे से क्लीन कर लूँगी। उसके बाद मैं हॉल के एरिया को भी आ गई हूँ अच्छे से क्लीन करने। तो जितने सारे बच्चे ने कवर ओवर फैलाए थे उन सारे कवरों को अच्छे से ठीक करूँगी। सोफ़े को मैं सही तरीके से बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे अभी पढ़ के गए हैं, इसलिए बहुत फैलाए हैं। चाय नाश्ता भी करके गए थे, मैं चाय भी बनाई थी, तो गिलास यहाँ वहाँ पड़ी है। और हस्बैंड कपड़े बदले थे तो सारा सामान पड़ा है। और मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब थी, उसको दवाई भी खिला के मैं ट्यूशन के लिए ही भेजती हूँ। तो वो सब सारे सामान को मैं किचन में अच्छे से रख दूँगी और इसके बाद फिर वापस से मैं लगाने लगूँगी झाड़ू। तो फटाफट मैं अपने हॉल को भी क्लीन कर ले रही हूँ। तो सबसे पहले मैं झाड़ू सोफ़े के नीचे से लगाती हूँ, क्योंकि बच्चे यहाँ खेलते रहते हैं, पेंसिल कटर ये सब फैला के रखते हैं। तो फिर इसके बाद आते हैं तो मेरे से पूछते हैं, मम्मा मेरा ये देखियो, मम्मा मेरा वो देखो। तो इसीलिए मैं सबसे पहले सोफ़े के नीचे से लगाती हूँ, क्योंकि जो भी कपड़ा घुसा उसके नीचे हो तो वो निकल आए। और मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। तो फटाफट मैं इस बेडरूम के चदरा को भी ठीक कर दूँगी और जो यहाँ वहाँ सामान पड़ा है उन सबको भी क्लीन कर लूँगी। तो मैं अपनी बेडशीट को अच्छे तरीके से सही कर रही हूँ। और ये मेरे सुबह और शाम दोनों टाइम का काम है। तो सुबह भी मेरा यही है, सुबह भी डस्टिंग करो, झाड़ू पोछा करो, और शाम को भी मेरा यही काम है कि झाड़ू पोछा डस्टिंग करो। उसके बाद मैं अपने
सारे दिन मेरा यही काम करते हुए निकल जाता है। और फटाफट ये देखिए मैंने लगा लिया है झाड़ू। उसके बाद वापस से मैं आ जाऊँगी किचन में। मैंने झाड़ू लगा के सारा कचरा बाहर ले गई थी, क्योंकि अभी 6 नहीं बजे हैं, इसीलिए मैं सारे कचरा बाहर ले जा सकती हूँ। और आज है शुक्रवार का दिन, तो मैं व्रत हूँ, तो बच्चों को मैंने ट्यूशन तो भेज दिया है। उसके बाद मैं कर लूँगी क्लीनिंग। तो बर्तन वर्तन धोने के बाद मैं जाऊँगी अभी फूल लेने, और मैं करूँगी शुक्रवार के शाम की पूजा की तैयारी। तो वैभव लक्ष्मी माता का व्रत रखती हूँ मैं, तो उसकी पूजा की तैयारी करूँगी। तो अभी वह मेरे पास लाल फूल नहीं थे, तो मैं लाल फूल लेने जाऊँगी। उसके बाद मैं अपने वापस से आके नहाना धोना, यही प्रसाद बनाने का काम चलता रहेगा। और हम औरतों का ऐसा है कि पूरे दिन में किसी भी वक्त घर में अगर रहो तो टाइम नहीं मिलता कि मैं 10 मिनट खाली बैठ लूँ। कोई ना कोई ऐसा काम फंसता ही रहता है। मतलब हम औरतों को ऐसा होता है कि 24 घंटे भी काम करोगे ना तो भी कम पड़ेगा। और लोग बाहर से आके यही पूछते हैं सारा दिन तुम क्या करती रहती हो। तो मैं एक दिन गुस्से में आई, तो मेरे से किसी ने पूछा तुम सारा दिन करती क्या रहती हो। तो फिर मैंने कहा एक पालना गड़ा उस पर दिन भर मैं झूलती रहती हूँ, तुमको भी झूलना हो तो बताओ। तो सब लोग हंसने लगे मेरी ये बात सुन के। फिर मुझे भी लगा कि मैंने भी क्या जवाब दिया है। और ये देखिए मेरे बर्तन हो गए हैं क्लीन। और गुड मॉर्निंग, ये मॉर्निंग का वक्त है, तो मैं उठ गई हूँ। सबसे पहले मैंने अपने खौफ को अच्छे से प्रणाम किया है। उसके बाद मैं चढ़ा दी हूँ गर्म पानी। तो मैं 3 से 4 गिलास गर्म पानी पीऊँगी। और मेरी आदत सबसे पहले तो आप जानते हैं कि खौफ को फिर से क्लीन करना मॉर्निंग के समय, चाहे मैं रात में भी कितना क्लीन करके सोऊँ, लेकिन मेरी सुबह आदत है कि प्लेटफॉर्म में एक टॉवल से ज़रूर एक बार नॉर्मली क्लीन करूँगी। उसके बाद मैं लगाने लगी हूँ फिर फटाक से झाड़ू, क्योंकि अभी 3:55 नहीं हुए हैं। और इसके बाद मैं अपना लगा लूँगी क्लीन झाड़ू। तो सुबह का वक्त है, मुझे जाना है हस्बैंड के साथ घूमने, इसीलिए मुझे काम की है जल्दी, तो मैं फटाफट क्लीन करती हूँ। क्योंकि वैसे मैं शाम को बहुत ज़्यादा काम समेट के ही सोती हूँ, तो मेरा 80% काम समेटा हुआ रहता है। मैंने अपने सोफ़ों को भी अच्छे से डस्टिंग कर ली है, और जो टीवी को है मैंने उसको भी अच्छे से क्लीन कर लिया। कमरे में भी सारे कमरों में भी झाड़ू लगा ली हूँ, और मैं लगाने लगी फटाफट हॉल में 2-3 बर्तन हैं जो मतलब ग्लास पानी वानी पिए के, रात में दूध पिए बच्चे उसी के, तो वो सारे बर्तनों को मैं ले जाके सिंक में रख दूँगी। और कचरा उठा के बाहर ले गई। फटाक से मैं ले आई पोछा, तो मैं जल्दी लगा लूँगी पोछा। तो ये स्टैंड से पोछा अच्छा क्लीन लग जाता है, और ये पोछा एकदम बेस्ट है। पहले मैंने कई सारे पोछे लाए, लेकिन मुझे वो अच्छे नहीं लगे, उनसे क्लीनिंग अच्छी नहीं हुई। लेकिन ये पोछा ज़्यादा बेस्ट है, और अच्छा एकदम साफ़ सुथरा पोछा लग जाता है। तो ये पोछे से पोछा लगा के दिल खुश हो जाता है, क्योंकि घर अगर चमकता हो ना तो मन भी खुशी रहता है। और ये मेरे सुबह 4:15 का टाइम है, और मेरा झाड़ू पोछा फाइनली हो चुका है। तो ये देखिए अभी बाहर मैंने लाइट जला के रखा, लेकिन इतना अंधेरा है कि मैं क्या ही बोलूँ। तो मेरा फाइनली काम हो गया है। तो मैंने बर्तन भी अच्छे से क्लीन कर लिए हैं, झाड़ू भी लगा लिया। अभी मेरे ठाकुर जी देखिए सो रहे हैं, तो मैं ज़्यादा हल्ला नहीं करती हूँ, चुपचाप अपना काम कर लेती हूँ। और बच्चों को मैंने हॉल में, हम सब लेटते हैं, तो हॉल से उठा के मैंने कमरे में भेज दिया कि चलो अंदर चलो। तो वो बच्चे लोग अंदर जाके सो गए हैं, और मैं पानी पी के अब निकल जाऊँगी घूमने। तो ये देखिए फाइनली पोछा लग गया है, मेरी हो गई है क्लीनिंग पूरी। में घर एकदम चमकदार साफ़ सुथरा हो गया है। तो इतनी सुबह से मेहनत करने के बाद अगर घर चमकदार साफ़ सुथरा हो जाए तो देख के एकदम खुश हो जाता है। तो ये देखिए मैं पीने लगी हूँ पानी। तो ये गर्म पानी है, हस्बैंड को मैं उठा दी हूँ अंदर, तो हस्बैंड को भी मैं पानी दे आई थी 1 गिलास गर्म पानी। तो वो सिर्फ़ 1 गिलास पानी पीते हैं, लेकिन मैं 2-3 गिलास पीती हूँ। और उनको मैं झाँक के देख रही थी कि उठे हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे घूमने जाना है। फिर सो जाएंगे तो 10-20 मिनट और लेट हो जाएंगे। तो ग्राउंड पहुंचने में बहुत टाइम हो जाता है, और ग्राउंड जाओ ना तो बहुत लेट हो जाता है। अगर 5 बजे जाओ तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। फिर मुझे थोड़े से चलने या दौड़ने में शर्म लगती है, क्योंकि मेरा वेट ज़्यादा है ना, इसीलिए मैं थोड़ा मुझे इरिटेटिंग टाइप में लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। एनीवे
अपना भी एक दिन समय आएगा, मुझे ऐसा लगता है और मुझे विश्वास है। तो फिर हम लोग घूम के आ गए थे, तो हम 6 बजे वापस आ गए थे। आने के बाद मैंने नहाया और नहाने के बाद अपने ठाकुर जी की करी पूजा। ये देखिए मेरे श्री जी और लाला, तो लाला को आज मैंने लाली की ड्रेस पहनाई है, तो उसे भी लड़की बना के रखी है। तो मेरा बच्चा है ये, और मेरी लाली कितनी सुंदर लग रही है, सज सवर के, एकदम किसी की नज़र ना लगी। छोटो सो लाला है, देखिए तो नज़र ना लगी। ये मेरा छोटा सा लाला है। उसके बाद मैंने नाश्ता की तैयारी करी। हस्बैंड नाश्ता करके ड्यूटी चले गए हैं, और जो नाश्ते के बर्तन हैं सारे सिंक में रख लिए मैंने। उसके बाद मैंने चढ़ा रही हूँ पकने के लिए दाल। तो थोड़ी सी दाल है हमारे घर में, अरहर की है, अभी मार्केट जाऊँगी तो लाऊँगी। तो मैंने 1 से 1.5 कप दाल को अच्छे से 2-3 पानी में धो लूँगी। धोने के बाद इसको मैं चढ़ा दूँगी गैस पे बॉयल होने के लिए। और ये देखिए सब्ज़ी मैंने काट के रखे हैं। तो मैंने परवल, आधा किलो परवल काटे हैं, 5-6 प्याज काटा है, उसमें 1 आलू, और ये कढ़ाई थी जिसमें मैंने पोहा बनाया था, उन सबको मैं धोने के लिए निकाल दूँगी। उसके बाद मैं दाल पे डाल दूँगी थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। उसके बाद दाल को मैं ढक्कन लगा के पकने के लिए अच्छे से चढ़ा दूँगी। तो 5-6 सीटी आएंगी। तो मैं जब तक दाल बॉईल होगी, जब तक मैं अपना दूसरा काम भी निपटा लूँगी। और जो यहाँ फैला हुआ सामान है उसको मैं अच्छे से पहले क्लीन कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैं सबको पोहा बनाई थी, थोड़ा बहुत गिर जाता है, जब पोहा बनाओ तो थोड़ा बहुत फैल ही जाता है। तो मैंने गैस को अच्छे से क्लीन कर लिया है, और प्लेटफॉर्म को भी मैं नॉर्मली साफ़ कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं ले आती हूँ, मैं सब्ज़ी को अच्छे से पानी से धो लेती हूँ। तो थोड़ी देर सब्ज़ी को अच्छे से एकदम क्लीन करने के बाद मैंने पानी से बाहर निकाल लिया है और छान के रख दी हूँ। तो इसको 2 मिनट में ऐसे छान के रख दूँगी। इसके बाद बर्तन को मैं सब्ज़ी को छान के रखती हूँ और फटाफट मैं ले आती हूँ चावल। तो मैंने चावल को अच्छे 2-3 पानी से धोया है। फिर इसके बाद मैं पकने के लिए चढ़ा देती हूँ और फिर लगा देती हूँ ढक्कन। हमेशा मैं गंजी में ही चावल बनाती हूँ, क्योंकि चावल गंजी में अच्छा बनता है और गीला नहीं होता, इसीलिए। फिर जितने सारे नाश्ते के बर्तन थे वो सारे बर्तन मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो ये देखिए फटाफट मैंने नाश्ते के बर्तन को अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद मैं सिंक एरिया को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि अभी मुझे बहुत जल्दी है और मुझे जाना है दुकान, तो पार्लर की दुकान हमारी ब्यूटी पार्लर, तो उसी में जाना है। तो इसीलिए मैं फटाफट काम कर रही हूँ। और ये देखिए सिंक एरिया को भी अच्छे से क्लीन करें, और मेरी सीटी लग गई है। और मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। कढ़ाई में थोड़ा सा डाली हूँ तेल। तेल डालने के बाद धनिया मिर्चा डाली हूँ। मिर्चा डालने के बाद अच्छे से पकने के लिए फिर मैं उस पर ऐड कर दी हूँ सब्ज़ी को अच्छी धीमी आंच पे 3-4 मिनट पकने देंगे। पकने के बाद मैं अच्छे से चला दूँगी। चलाने के बाद मैं उस पर ऐड कर दूँगी थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक अभी ऐड कर दूँगी। इसके बाद मैं सब्ज़ी को बना लूँगी। उसके बाद मैं हो जाती हूँ रेडी पार्लर जाने के लिए। और आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी को राधे राधे, बाय।